Today I'm going to teach you a new chapter in geography. The name of the chapter is Inside our Earth. Now, Earth is a dynamic planet. It undergoes changes inside and outside. तो Earth एक dynamic planet है. उसमें surface के ऊपर भी और surface के नीचे भी changes होते रहते हैं. Now we come to interior of the Earth. Now Earth can be divided into three layers. अब जो Earth है वो three layers में divide हो सकता है. इसका जो outermost layer है that is called crust. The middle layer is called mantle and the innermost layer is called core. Now we move to next page. Rocks and minerals. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock. तो कोई भी mineral matter जिससे crust बनता है that is called a rock. Rocks can be divided into three parts. One is igneous rocks, second is sedimentary rocks, third is metamorphic rocks. तो इग्नियस रॉक्स ऐसे बनता है जब मोल्टन मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है सरफेस ऑफ द अर्थ से और बाहर एयर में कांटेक्ट में आके वो सॉलिडिफाई हो जाता है. दिस इज हाउ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म. इग्नियस रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड सेकंड इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो होता है जब मोल्टन मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है सरफेस ऑफ द अर्थ से और वो सॉलिडिफाई होता है. दीज आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. जब मोल्टन लावा सरफेस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ ही वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो दिस इज हाउ दीज आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स. नाउ हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म. व्हेन जब इग्नियस रॉक्स के ऊपर वेदरिंग होती है तो उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं दे आर कैरिड बाय वाटर टू सम प्लेस एंड वहाँ पे वो कलेक्ट हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं और उसके ऊपर लेयर टू लेयर फॉर्म होती है. दिस इज हाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म. और जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स दे आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, उनमें फिर एक केमिकल चेंज आता है एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. साइकिल. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल. नाउ सबसे पहले जो मोल्टन मैग्मा है वो सरफेस ऑफ द अर्थ से बाहर निकलता है, वो एयर के कांटेक्ट में आके सॉलिडिफाई होता है. तो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनता है. इसके बाद जो ये इग्नियस रॉक्स है इट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ड्यू टू वेदरिंग. तो और यही जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो इनको जो रिवर्स हैं या रिवर वाटर है या जो भी है वो उसको कैरी करता है और एक जगह पे डिपॉजिट कर देता है, उसके ऊपर लेयर बन जाती है. सो इससे बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स. और जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब प्रेशर और टेम्परेचर का उन पर इन्फ्लुएंस होता है तो उसमें केमिकल चेंज आता है. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. एंड अगेन व्हेन देयर इज जब टेम्परेचर और प्रेशर का मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, असर पड़ता है, तो इसमें एक और केमिकल चेंज आता है तो फिर वो दोबारा मैग्मा बन जाता है. एंड देन अगेन मैग्मा कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लावा. जब बाहर निकलता है it solidifies and it becomes igneous rocks. So this is what a rock cycle is called. So this in my chapter. Thank you.